सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी और मुख्तलिफ स्टेट में जो टीटी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके निसाब, उनके हवाले से जो स्पेशल बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उनके क्या फ़ीचर्स है, कौन सी बेस्ट बुक है। लेकिन उफ्ताद ये है कि उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से यूट्यूब पर या वेबसाइट्स पर बहुत ही कम मालूमात दस्तयाब है, जिसकी वजह से बेशुमार स्टूडेंट्स हैरान व परेशान होते हैं। इस सबब से आज की इस वीडियो में उर्दू ज़बान व अदब आप तमाम ही एग्ज़ाम्स को देख लीजिए, चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो या मुख्तलिफ रियासतों का टीटी एग्ज़ाम हो या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो। उसमें जो एक पार्ट होता है 30 मार्क के लिए उर्दू ज़बान व अदब या उर्दू लैंग्वेज का, उसके हवाले से आपको कौन कौन सी बुक ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, इस बात को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, सबसे पहले उसका आप सिलेबस अच्छी तरह से रीड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की। सीटेट में कंपलसरी 2 लैंग्वेज लेना होती है, एक लैंग्वेज फर्स्ट है, एक लैंग्वेज सेकंड है, जो कि आपके डीएड या बीएड के मेथड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सीटेट में आप लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड 20 ज़बानें ऑप्शन की आपको मिल जाती है। उन 20 ज़बानों में से कोई 2 ज़बान लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के तौर पर आपको लेनी होती है। उसका पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करें तो मैं सीटेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बताता हुआ चलूं, 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पर मबनी है, जबकि पार्ट बी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पर मुनहसिर है। दोनों पार्ट 15-15 मार्क के लिए रखे गए हैं। पार्ट 1 यानी ए के अंदर रीडिंग अनसीन पैसेज यानी 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे, एक नज्म पर मुनस्सिर होगा जबकि दूसरा नस्र पर मुनस्सिर होगा। और इसमें उस इक्तिबास का क्या मफहूम है, क्या माना है, उसमें कौन से अल्फाज की क्या जिद इस्तेमाल की गई है, वाहिद जमा का क्या सेगा इस्तेमाल किया गया है, ग्रामर क्या है, कवायद क्या है, ज़बान दानी की सलाहियत क्या है, इन तमाम चीज़ों को जांचा और परखा जाएगा 15 मार्क के लिए इक्तिबासात के ज़रिए से, यानी नस्र और नज़्म के जो इक्तिबासात पेश किए गए हैं उसके ज़रिए से। दूसरा पार्ट होगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये 15 मार्क के लिए होगा। इसमें आपसे ये तमाम चीज़ें पूछी जाने वाली है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रूल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, challenges of teaching language in a diverse classroom, language skills, evaluating language comprehension, teaching learning material और लास्ट में है remedial teaching। तो इस तरह से सिलेबस तफसील के साथ बताया गया है सीटेट में। इसी तरह हर एग्जाम का सिलेबस आप देख लीजिए। तो उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से सबसे पहली कोशिश जो हमें करनी है, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो निसाब को देखना है, सिलेबस को अजबर करना है, पढ़ना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि 2 साल से लेकर 5 सालों तक के आप सवालिया पर्चों को हासिल करें और उन सवालों को गौर से देखने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि निसाब क्या है, सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। आप जान सकोगे कि किस टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, उसका तरीक़ेकार क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर पेपर फर्स्ट दे रहे हो तो पहली से लेकर 5वीं तक के एनसीईआरटी की जो निसाबी किताब है उर्दू ज़बान व अदब पर मुश्तमिल, उसे आप पढ़ लीजिए। और अगर आप पेपर सेकंड दे रहे हो तो 6ठी से 8वीं जमात तक की किताब आप पढ़ लीजिए। आप बहुत मुमकिन है मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें कि उर्दू एनसीईआरटी आसानी से मुयस्सर नहीं आती है। जी हाँ, इस बात का इल्म मुझे भी है। अगर आप दिल्ली भी चले जाते हो तो जामिया मिलिया इस्लामिया हो या हमदर्द यूनिवर्सिटी हो या जामा मस्जिद के सामने जो कुतुब खाने हैं, वहाँ पर भी एनसीईआरटी उर्दू में आसानी से नहीं मिल पाती है। उसके लिए मैं ये करूँगा कि अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको ऑनलाइन वेबसाइट बताऊँगा, जिसके ज़रिए से आप उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में और संस्कृत में, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, चूँकि ये
वीडियो जो डिपेंड है, जो बेस है, इसका उर्दू मीडियम वाले ही है। इसलिए मैं आपको तरीकेकार बता दूंगा कि आप एनसीईआरटी ऑनलाइन किस तरह से उर्दू में डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल में पढ़ सकते हो, टैब और कंप्यूटर के जरिए रीड कर सकते हो, या फिर उसकी प्रिंट आउट करवा के हार्ड कॉपी में किस तरह से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ ले। दूसरा काम आपने ये करना है कि 5 सालों के सवालिया पर्चों को लेकर जांचे, परखे और पैटर्न को समझने की कोशिश करें। ये मैं इसलिए भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि सीटेट बोर्ड का म्यार इंतहाई घटिया है, खस्ता हाल है, पस्ती का शिकार है, जिसकी दलील के तौर पर आप मेरी इससे पहले की तीनों वीडियो को देख सकते हो कि सिलेबस क्या है और क्वेश्चन किस अंदाज से पूछे जाते हैं। उससे बहुत बेहतर निसाबी सिलेक्शन और क्वेश्चन पेपर एचटेट का होता है, आप उन क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद, यानी निसाब समझ लेने के बाद, उसके बाद आपने जो 5 सालों के सवालिया पर्चा देके वो हल कर लेने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ लेने के बाद, अब मोटी मोटी 2-3 चीजें बाकी रह जाती है, और वो है किसी भी जबान की बुनियाद को समझना। हम ये पूछ ले उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो स्टूडेंट्स आगे पीछे देखने लगते हैं। उर्दू में हुरूफ तहज्जी कितने हैं, ये पूछने पर स्टूडेंट्स लाइल्मी का इजहार करते हैं। तो उर्दू जबान और अदब के जो बेसिक कवायद है वो आपको समझना होगा, जवाबित को समझना होगा, सनतों को देखना होगा, कवायद यानी ग्रामर को अच्छी तरीके से समझना होगा। उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको अब्दुल समद देहलवी की किताब है आईन हिंदी। ये किताब आप मार्केट से खरीद लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। मैं उन किताबों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे रशीद हसन खान की किताब है, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की कई किताबें हैं, लेकिन ये तमाम वो किताबें हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए बाउंसर साबित होंगी, जिनका बेस मजबूत नहीं है, जिनको बुनियाद मजबूत करनी है, या जो बिल्ड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए किताबें नहीं है। तो मैंने 4 किताबें निकाली है आज की इस वीडियो में प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए, आपको सजेस्ट करने के लिए कि जिन्हें पढ़कर आप अपना बेस मजबूत कर सकते हो। और ये 4 किताबें ऐसी है जो सिर्फ आपको सीटेट में नहीं बल्कि एचटेट, यूपीटेट, टीटी, पीजीटी, टीजीटी और जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनका बेस बनाने के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होने वाली है। सबसे पहली किताब है उर्दू असनाफ अदब। ये मेरी खुद की किताब है। अब मैं इसको इसलिए आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूँ कि ये मेरी किताब है या इसे मैंने लिखा है, बल्कि इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हजरात ने इसकी सराहना की है और स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया है कि आप इस किताब को खरीद ले। मुख्तसर में तमाम असनाफ शेर और असनाफ नस्र को हमने लिखने की कोशिश की है। 64 पेजेस की ये बुक है जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया है। मैं आपके सामने फहरिस्त रीड कर देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो ये किताब कितनी अहम है। अगर शेरी असनाफ की बात की जाए तो उसे 2 खानों में डिवाइड किया गया है, मौजू के एतबार से और हैयत के एतबार से। मौजू के एतबार में फर्स्ट है हम्द, फिर मुनाजात, नात, मनकबत, गज़ल, कसीदा, मरसिया, शेर आशोब, वासौख्त, रेख्ती, पैरोडी, गीत, हिज्व। और फिर हैयत के एतबार से जो तकसीम किया गया है शेरी असनाफ को, उसमें है मसनवी, रुबाई, कता, मुसम्मत, तरकीब बंद, तरजीह बंद, नज्म, पाबंद नज्म, मुअर्रा नज्म, आज़ाद नज्म, सानेट, तराइले, हाइको, नसरी शायरी। ये मुख्तलिफ किस्म है। उसके बाद अगर नसरी असनाफ की बात की जाए, सादा नस्र, सलीस नस्र, मुकफ़ा नस्र, मुसज्जा नस्र, रंगीन नस्र। अफसानवी नस्र में अगर बात की जाए, दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा। गैर अफसानवी नस्र में मजमून, इंशाइया, खुतूत या मकतूब, सवाने, खुद नविश सवाने, दीबाचा, सफ़रनामा, आप बीती, खाका, रिपोर्टाज, तंज़ व मज़ा। उसी के साथ तनकीद, तहकीक और तज़किरा। 64 पेजेस में इन तमाम चीज़ों को कवर किया गया है। बहुत ही बेसिक मालूमात है। ये किताब की कीमत है 40 रुपीज़। उसके बाद दूसरी किताब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, मेरे बिरादर अकबर है, अमली कवायद उर्दू, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रजवी की ये किताब है। किताब की कीमत 20 रुपया है, सफ़ात 32 है। इसमें भी बहुत तफसील के साथ बिरादर गिरामी ने उर्दू ज़बान व अदब के कवायद को पेश करने की मुफीद कोशिश की है। उसके बाद तीसरी किताब है उर्दू की दिलचस्प और गैर मारूफ सनतें। इसमें डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद साहब ने
24 सफ़हात पर मुश्तमिल तमाम मारूफ और गैर मारूफ उर्दू की सनतों को कलमबंद करने की कोशिश की है मिसालों के जरिए से। किताब की कीमत है 8 रुपया। उसके बाद जो और बेस को ज्यादा बिल्ड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा गुलजार कवायद, कलीम अहमद कादरी इसके मुरत्तिब है और इस किताब की कीमत भी 40 रुपया है। यानी अगर आप चारों किताबों की कीमत को देखोगे तो तकरीबन 108 रुपये में आप उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से खासी बेहतर मालूमात हासिल कर सकते हो। अब मुझे यही कमेंट्स मिलेंगी अगर मैंने यहाँ पर अपना वीडियो ख़त्म कर दिया कि हम इन्हें कहाँ से हासिल करें, इसलिए कि उर्दू की किताबें ऑनलाइन दस्तयाब नहीं होती है, ना ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर आसानी के साथ मिलती है। उसके एक तरीक़ेकार मैं आपको ये किए देता हूँ कि हमारे मालेगांव के एक मुशफिक दोस्त है सिटी बुक डेपो के रूह रवा वसीम साहब, उनका नंबर मैं आपको दे देता हूं, आप उनसे कांटेक्ट करके इन किताबों को हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8087140473। सेकंड नंबर है 9226728995। दोनों नंबर और उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेश कर देता हूं, आप उनसे राब्ता कर लीजिएगा। सिटी बुक डेपो मोहम्मद वसीम मालेगांव। आप उनसे ये गुजारिश कर सकते हैं कि अगर आप उन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो बजरिए पोस्ट या कुरियर के जरिए से उनसे मंगवा ले। अगर मोटा मोटा चार्ज भी हम पकड़ लेते हैं पोस्ट ऑफिस का या कुरियर का 30-35 रुपया, तो यानी 150 रुपये में ये चारों किताबें आपको घर बैठकर आ सकती है। और जरूरी नहीं कि आप यही 4 किताबें पढ़े, मैं बता रहा हूं अगर ये तमाम चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की है वो आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसमें ये तमाम बातें मौजूद है, दस्तयाब है, तो फिर आप उसी से इस्तेफादा कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं आपको इन किताबों को खरीदने की। लेकिन ये बहुत ही बेसिक बुक्स है और आप इसको पढ़कर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, इसलिए मैंने आप तक ये तमाम बातों को पहुंचाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले लेसन में जिसमें हम आपको तरीका बताएंगे कि एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन किस तरह से उर्दू ज़बान में डाउनलोड कर सकते हैं। खुदा हाफिज।